दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला। अगर बात करें सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में, जिन्होंने बिग बॉस जीता था, उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। वो 40 वर्ष के हो चुके थे। उसके बाद जो अगली एक्ट्रेस है, उनका नाम है वैभवी उपाध्याय। दोस्तों, वैभवी उपाध्याय की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और उस समय 38 वर्ष की हो चुकी थी। मृत्यु का कारण था एक्सीडेंट। नेक्स्ट आती है प्रत्युषा बनर्जी। दोस्तों, अगर बात करें प्रत्युषा बनर्जी के बारे में, तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। 24 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट आते हैं सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। 34 वर्ष की उम्र में रहस्यमय मृत्यु हो चुका है। अगर बात करें दिनेश फडणवीस के बारे में, जो सीआईडी में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में, और मृत्यु का कारण था लीवर खराब। वो मृत्यु के समय 57 वर्ष के हो चुके थे। नेक्स्ट आती है मनीषा यादव। अगर बात करें मनीषा यादव जी के बारे में, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। 29 वर्ष के हो चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं समीर शर्मा। दोस्तों, अगर बात करें समीर शर्मा जी के बारे में, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 44 वर्ष की उम्र में इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं राजू श्रीवास्तव। अगर बात करें राजू श्रीवास्तव के बारे में, तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। 58 वर्ष के हो चुके थे। नेक्स्ट आती है आयशा चौधरी। अगर बात करें आयशा चौधरी जी के बारे में, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। अगली आती है लीना आचार्य। अगर बात करें लीना आचार्य जी के बारे में, तो इनका निधन हो चुका है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। मृत्यु का कारण था किडनी फेल। 35 वर्ष के ही हो चुकी थी। उसके बाद आती है कुलजीत रंधावा। अगर बात करें कुलजीत रंधावा के बारे में, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो पहले कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। इन्होंने अपनी जीवन के 30 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट आते हैं निर्मल पांडे। अगर बात करें निर्मल पांडे जी के बारे में, तो इनका भी निधन हो चुका है और पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। हार्ट अटैक के कारण 47 वर्ष के उम्र में उनका निधन हो चुका है। उसके बाद आती है कृतिका चौधरी। अगर बात करें कृतिका चौधरी के बारे में, तो दोस्तों, ये पहले कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और 27 वर्ष के उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आती है प्रेक्षा मेहता। अगर बात करें प्रेक्षा मेहता के बारे में, तो इनका भी निधन हो चुका है। दोस्तों, पहले कुछ इस तरह से दिखती थी। 25 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपने जीवन का समाप्त कर लिया था। अगले आते हैं दोस्तों आशीष रॉय। अगर बात करें आशीष रॉय के बारे में, तो इनका भी निधन हो चुका है। पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। लंबी बीमारी के कारण 55 वर्ष के उम्र में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आती है तुनिशा शर्मा। अगर बात करें तुनिशा शर्मा के बारे में, तो इनका निधन हो चुका है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेजल शर्मा। अगर बात करें सेजल शर्मा के बारे में, तो दोस्तों, पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और इन्होंने यहाँ पर 27 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट आते हैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी। अगर बात करें सिद्धार्थ सूर्यवंशी के बारे में, तो पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और हार्ट अटैक के कारण 46 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है।
उनके बाद आते हैं दोस्तों दिव्या भटनागर। अगर बात करें दिव्या भटनागर जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है और पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। कोरोना के कारण 34 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। उसके बाद आते हैं आदित्य सिंह राजपूत। अगर बात करें आदित्य सिंह राजपूत के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और बाथरूम में गिरकर 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुका है। उसके बाद आती है तरुणी सचदेव। अगर बात करें तरुणी सचदेव के बारे में तो दोस्तों उनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। प्लेन क्रैश होने के कारण 14 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती है पल्लवी दे। अगर बात करें पल्लवी दे के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। दोस्तों पहले ये कुछ इस तरह से दिखती थी और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को खुद से समाप्त कर लिया था। उसके बाद आते हैं नितेश पांडे। अगर बात करें नितेश पांडे के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। कार्डियक अरेस्ट के कारण 51 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आते हैं कवि कुमार आजाद। अगर बात करें कवि कुमार आजाद के बारे में तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाई दिए थे। इस तरह से दिखते थे। हार्ट अटैक के कारण 46 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कुशल पंजाबी। अगर बात करें कुशल पंजाबी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और 42 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद आती है सोनाली फोगाट। अगर बात करें सोनाली फोगाट के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और इनका मृत्यु का कारण यहाँ पर पता नहीं है। 42 वर्ष की हो चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं अनुपम श्याम। अगर बात करें अनुपम श्याम जी के बारे में तो पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 63 वर्ष की उम्र में किडनी फेल होने के कारण मृत्यु हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आसिफ बसरा। अगर बात करें आसिफ बसरा के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और इन्होंने 53 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है सारण्य शशि। अगर बात करें सारण्य शशि जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। ब्रेन हेमरेज के कारण 35 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आती है सुरेखा सीकरी। अगर बात करें सुरेखा सीकरी के बारे में तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखती थी। कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं शिवलेख सिंह। अगर बात करें शिवलेख सिंह के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। दोस्तों पहले ये कुछ इस तरह से दिखते थे। एक सड़क हादसे के कारण यहाँ पर 14 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती है निशी सिंह बादली। अगर बात करें निशी सिंह बादली के बारे में तो उनका निधन हो चुका है और पहले ये कुछ इस तरह से दिखती थी। बीमारी के कारण 50 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। उसके बाद आती है सुशील घोड़ा। अगर बात करें सुशील घोड़ा के बारे में तो उनका निधन हो चुका है और वो पहले कुछ इस तरह से दिखते थे। 30 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद आते हैं चित्र कामराज। अगर बात करें चित्र कामराज के बारे में तो उनका निधन हो चुका है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखते थे और इन्होंने भी दोस्तों 28 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद आते हैं दारा सिंह। अगर बात करें दारा सिंह जी के बारे में तो जिन्होंने रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया था, कुछ इस तरह से दिखते थे और हार्ट अटैक के कारण 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आती है दोस्तों ललिता पवार। अगर बात करें ललिता पवार जी के बारे में तो इन्होंने रामायण में भी किरदार निभाया था, जो इस तरह से दिखती थी और मुख के कैंसर के कारण 81 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों गुफी पैंथल। अगर बात करें गुफी पैंथल जी के बारे में तो उनका निधन हो चुका है। पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे।
हार्ट फेल होने के कारण 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। अगले आते हैं विजय अरोड़ा। अगर बात करें विजय अरोड़ा जी के बारे में तो इन्होंने भी दोस्तों रामायण सीरियल में किरदार निभाया था और कुछ इस तरह से दिखते थे। पेट के बीमारी के कारण 62 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं मुकेश रावल। अगर बात करें मुकेश रावल जी के बारे में तो उनका निधन हो चुका है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ट्रेन एक्सीडेंट के कारण 65 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं अरविंद त्रिवेदी जी। अगर बात करें अरविंद त्रिवेदी जी के बारे में तो जिन्होंने रामायण में रावण का किरदार निभाया था, कुछ इस तरह से दिखते थे। हार्ट अटैक के कारण 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आती है रीमा लागू। अगर बात करें रीमा लागू जी के बारे में तो उनका भी निधन हो चुका है। पहले कुछ इस तरह से दिखती थी। कार्डियक अरेस्ट के कारण 58 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती है जरीना रोशन खान। अगर बात करें जरीना रोशन के बारे में तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ही कुछ इस तरह से दिखती थी। कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं टॉम एल्टर। टॉम एल्टर के बारे में बात करें तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों शक्तिमान में इन्होंने इस किरदार निभाया था और स्किन कैंसर के कारण 67 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं दीपेश भान। अगर बात करें दोस्तों दीपेश भान जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ब्रेन हेमरेज के कारण 41 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं घनश्याम नायक। अगर बात करें घनश्याम नायक जी के बारे में जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमको दिखाई दिए थे, कैंसर के कारण उनकी 77 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं विक्रमजीत कंवरपाल। अगर बात करें विक्रमजीत कंवरपाल के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले कुछ इस तरह से दिखते थे। कोरोना के कारण 52 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।